जून का महीना, गर्मी का महीना, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए ये महीना और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। 3 जून को पार्टी में जो टूट का सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी जारी है। आज राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आज़ाद हूँ। वहीं हेमंता से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वक्त से ही मेरा उनसे संबंध है और हमारी मुलाकात औपचारिक थी। पार्टी छोड़ने की वजह जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। राज्यसभा सीट मुझे पार्टी नहीं दी थी और इसलिए जब पार्टी छोड़ा तो राज्यसभा की सीट भी छोड़ दी। मेरे कुछ पर्सनल और राजनीतिक कारण हैं। तो उन्होंने पर्सनल और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया और साथ ही कहा कि अब मैं आज़ाद हूं। साथ ही उनसे पूछा गया कि अब क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पश्चिम बंगाल की नेता तो हूं नहीं, तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, बाकी के नेता क्या सोच रहे हैं, कोई और इस्तीफा होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं असम जा रही हूं। फिलहाल मैं अपने परिवार से मिलूंगी, अपनी बहनों, अपनी माँ को समय दूंगी और उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है। यानी कि असम की राजनीति में उनके लौटने को लेकर आप कह सकते हैं कि अब रास्ता साफ होता दिख रहा है। हेमंता से मुलाकात के पीछे की जो वजह है वो भी यही हो सकती है। लेकिन यहाँ टीएमसी का क्या? टीएमसी के सामने बहुत बड़ी संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। एक हार ने टीएमसी को टूट फूट के कगार पर ला दिया। कई सांसद, कई विधायक, कई राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और अब जिला स्तर पर भी पार्टी में टूट की खबरें आने लगी है। आपको बता दें, 3 जून को टीएमसी में पहली बार बगावत हुई। वो सिलसिला अब भी जारी है। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिनमें से 20 अलग हो चुके हैं। अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो 13 में से 2 सांसद अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि सिर्फ 11 राज्यसभा सांसद बचे हैं। वहीं विधानसभा की बात की जाए तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। उनमें से 58 विधायक अलग हो चुके हैं, अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को अपना नेता चुना। विधानसभा स्पीकर राथेंद्र बोस को समर्थन पत्र भी दे दिया और इसमें मांग की गई है कि ऋतव्रत को विपक्ष घोषित किया जाए। स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। तो ये तो पार्टी में टूट फूट की स्थिति है। अब वजहें क्या है और क्या ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने कोशिश नहीं की पार्टी में टूट को रोकने के लिए? तो जो खबरें आ रही हैं कि काफ़ी कोशिश की गई ममता बनर्जी की ओर से और अभिषेक बनर्जी की ओर से। 3 कोशिशें जो महत्वपूर्ण रही हैं कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को, यानी कि आज, दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों पार्टियों के बीच मजबूती बनाए रखने पर चर्चा हुई है ताकि पार्टी का अस्तित्व बचा रहे। वहीं ममता बनर्जी ने मंगलवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। ममता सोनिया के आवास पर गई थी। 10 जनपद, वहीं पर मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बैठक हुई। 8 जून को तकरीबन 2 साल बाद INDIA गठबंधन की बैठक में टीएमसी के नेता मौजूद थे। ममता बनर्जी मौजूद थी, अभिषेक बैनर्जी मौजूद थे और ये बहुत बड़ी घटनाक्रम कह सकते हैं। इस बैठक में 25 विपक्षी दल शामिल हुए थे, जिसमें ममता बनर्जी भी थी। हालांकि इससे पहले वो INDIA गठबंधन में कई बार कड़ा रुख अपना चुकी हैं, लेकिन इस वक्त उनका रुख अलग नज़र आ रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि सोनिया गांधी ने उन्हें सीधे सीधे ऑफर कर दिया है कि आप टीएमसी का विलय कांग्रेस में करवा लीजिए। तो इस वक्त टीएमसी के सामने अस्तित्व के संकट वाली स्थिति खड़ी हो गई है। तो पार्टी में टूट फूट का सिलसिला जारी है। क्या अब और नेता भी छोड़ सकते हैं पार्टी का साथ? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त टीएमसी के सामने है। और कहा यह जा रहा है कि अभी तक तो बड़े बड़े नाम आपने देखे, कई और बड़े नाम अलग हो सकते हैं। कल तक जो लोग कह रहे थे कि उन्हें बीजेपी से परेशानी है, बीजेपी की विचारधारा उन्हें पसंद नहीं है, वो टीएमसी नेता भी अब बीजेपी के समर्थन में पत्र दे रहे हैं। साथ ही अब जिला स्तर पर भी नेताओं के टूटने की आशंका बताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो टीएमसी जो मानी जाती है ज़मीनी स्तर पर अपनी मजबूती को लेकर, वो मजबूती भी उसकी खतरे में पड़ती दिख रही है। तो टीएमसी की स्थिति इस वक्त बहुत ही कह सकते हैं कि ख़राब है। विधानसभा में 80 विधायक थे, लेकिन 80 में से 58 बाहर हो चुके हैं। वहीं लोकसभा में 28 सांसद थे, लेकिन 20 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं।
साथ छोड़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं। राज्यसभा में 13 सांसद, जिनमें से 2 ने इस्तीफा दे दिया है और ये सिलसिला अभी जारी रह सकता है। जो जानकार हैं वो यही बता रहे हैं और इसकी कई बड़ी वजहें हैं। वहीं सुष्मिता देव की बात करें, राज्यसभा सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनके करियर की बात कर लें तो देखिए 2013 में उनका करियर शुरू हुआ था। 2013 में उन्होंने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभाली थी। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, प्रवक्ता बनाया गया था उन्हें 2013 में, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। 2014 में वो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, पहली बार सांसद बनती हैं। सिलचर से वो सांसद बनी, 2019 तक वहाँ पर सांसद रहीं। 2019 में बीजेपी से हार गईं। 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और टीएमसी का दामन थाम लिया। कांग्रेस को छोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि पार्टी की जो कार्यशैली है उससे वो परेशान है, कार्यशैली उन्हें पसंद नहीं आ रही है और उन्होंने टीएमसी का दामन थामा। टीएमसी ने उन्हें केंद्र की राजनीति में एक्टिव रोल निभाने का मौका दिया और उसके बाद 2026 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। माफ़ कीजिएगा, 2024 में वो राज्यसभा सांसद बनाई गई टीएमसी की ओर से, लेकिन 2026 में उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दिया और राज्यसभा का जो सांसद पद है उससे भी इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या करती हैं उस पर निगाहें रहेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र इस वक्त ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर है, क्योंकि टीएमसी का भविष्य इस वक्त खतरे में दिख रहा है।